लगाया गया है। रात में मैं सोया हुआ था, किसी तरह मैं भागकर छत पे अपनी जान बचाया हूँ। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में इंसानियत को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक नाबालिग छात्रा पिछले 2 महीनों से अपने ही घर में कैद है। कसूर सिर्फ इतना है कि उसके पिता का संपत्ति विवाद अपनों से चल रहा है। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के महुडर गांव में एक 10वीं के छात्रा हर्ष यादव को न केवल घर में बंधक बना दिया गया, बल्कि बीती रात उसे जिंदा जलाने की कोशिश भी की गई। घटना के बाद इलाके में तनाव है और पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें, महुडर गांव निवासी उदयभान का अपने पिता और भाई जितेंद्र से पिछले कई वर्षों से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। उदयभान का आरोप है कि जिस मकान में वह पिछले करीब 20 साल से रह रहे हैं, उसे उनके पिता ने गुपचुप तरीके से भाई की पत्नी के नाम कर दिया। मामला इस समय न्यायालय में विचाराधीन है। आरोप है कि करीब 2 माह पहले विपक्षियों ने स्थानीय पुलिस के कथित सहयोग से हर्ष के घर के सामने ऊंची दीवार खड़ी कर गेट लगाकर ताला जड़ दिया, जिससे घर से बाहर निकलने का एक रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। परिणाम यह है कि नाबालिग हर्ष घर के अंदर है, जबकि उसके माता पिता घर के बाहर रहने को मजबूर है और अब इस अमानवीय कैद ने और भी खौफनाक रूप ले लिया है। बीती देर रात जब हर्ष घर के अंदर सो रहा था, तभी अज्ञात दबंगों ने घर में आग लगा दी। धुएं और आग की लपटों से घिरा हर्ष जान बचाने के लिए चिल्लाया और वहां के लोगों ने शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। माता पिता भी वहां पर पहुंचकर तत्काल हर्ष की जान बचाई। ये देखिए, इसी जंगले से मेरे घर में आग लगाया गया है। रात में मैं सोया हुआ था, किसी तरह मैं भागकर छत पे अपनी जान बचाया हूँ। 2 महीने से मेरे चाचा जितेंद्र यादव और मेरे बड़े पापा उदयभान यादव ने मेरा रास्ता रोक रखा है। घर से भाग जाने को कहते हैं, नहीं तो जान से मार देंगे। आज 26 जनवरी है। 1.5 महीने से मेरे चाचा, मेरे बड़े पापा ने मेरा रास्ता रोक रखा है। मुझे आने जाने नहीं दिया जा रहा है। मैं अपने स्कूल आ जा नहीं पा रहा हूँ। मेरा पेपर आने वाला है। मेरे मम्मी पापा भी बाहर हैं, उनको भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। ये देखिए, यहाँ बंद कर दिया है, ये ताला मार दिए हैं। मैं आ जा नहीं पा रहा हूँ इस रास्ते से। यह सिर्फ एक संपत्ति विवाद नहीं है, यह एक बच्चे की भविष्य, उसकी सुरक्षा और उसके मौलिक अधिकारों पर हमला है। हर्ष का कहना है कि वह लगातार मानसिक प्रताड़ना से झेल रहा है। कई बार पुलिस से गुहार लगाई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब जब बोर्ड परीक्षा सिर पर है, तभी भी वह घर से बाहर निकलने में असमर्थ है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से घर के सामने का रास्ता तत्काल खुलवाने की मांग की है, लेकिन इस पूरे मामले पर पुलिस का रुख चौंका देने वाला है। थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती के ग्राम महुडर में पिता और पुत्र के मध्य एक मकान पर कब्जेदारी को लेकर संपत्ति संबंधी विवाद प्रचलित है। इस विवाद के दृष्टिगत पिता और पुत्र द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। दोनों पक्षों द्वारा इसकी सूचना स्थानीय थाना पुरानी बस्ती को दी गई। प्राथमिक जांच में स्पष्ट हुआ कि मकान पर कब्जेदारी का विवाद माननीय दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है। अभी तक इस संबंध में माननीय न्यायालय से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। यदि कोई निर्देश प्राप्त होता है तो नियमानुसार उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। शांति व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस द्वारा उभय पक्षों की पाबंदी की जाएगी। मौके पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। जो भी इसमें साक्ष्य आते हैं जांच के दौरान या कोई विधिक तथ्य प्राप्त होता है तो उस पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाएगी। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि कोर्ट में मामला होने के बावजूद रास्ता बंद करने की इजाजत किसने दी है? क्या न्यायालय के फैसले तक नाबालिग को बंधक बनाकर रखना जायज है? बंटवारे को लेकर सब विवाद चल रहा है हम लोगों में, हमारे और भाइयों में। भाई का उदयभान यादव नाम है, जितेंद्र यादव है और उनके 2 लड़के हैं। तो वो लोग उस मकान को खाली कराना चाहते हैं जी। हम लोग उसमें भी करीब 20 साल से उस मकान में रह रहे हैं, तो वो खाली कराना चाहते हैं क्योंकि वो पिताजी से उनकी तबीयत खराब रहती है, तो उनसे कुछ वसीयत वगैरह बनवाए हैं इस तरीके से। जी जी, हम भी हैं। तो हम हमारी वो उसी में मिल लगाए थे साहब, तो वो मिल को खाली कराना चाहते हैं और मकान को भी खाली कराना चाहते हैं।
नहीं, सब गेट के अंदर बंद कर दिए, गेट लगा के। हमारे जेठ है और देवर। गेट लगा के दीवार बाउंड्री के नहीं, खाली पाइप लगा था। वो लोग कहते हैं घर खाली करके चले जाओ। सबके नाम हो गया। हमारे लोग 20 साल से वहाँ पे रहीला। बंटवारा लेके दे दिए, तो हम लोग बनवा लिए हैं, बनवा के हैं वहाँ घर में। हाँ, देवरानी को। आगजनी जैसी गंभीर घटना के बाद भी कार्रवाई से पुलिस क्यों बच रही है? क्या एक बच्चे की शिक्षा और जीवन संपत्ति विवाद से कम अहम है? पीड़ित परिवार ने अब मुख्यमंत्री पोर्टर और वरिष्ठ अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। ग्रामीणों में भी भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि किसी का रास्ता रोकना, उसे घर में कैद करना सीधे तौर पर आपराधिक कृत्य और मानवाधिकारों का उल्लंघन है। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो यह मामला सिर्फ बस्ती नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर एक बड़ा सवाल बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज, बस्ती।